साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मैं डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा रहा। अशोक सिंघल जी से भी मेरी मुलाकात होती थी, तो उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि एक तो राम मंदिर का निर्माण और दूसरा बापूजी, श्री आसाराम बापूजी का ससम्मान रिहाई, ये होना चाहिए। साधु संतों से निवेदन है कि वह एकजुट होकर के आसाराम बापू के पक्ष में खड़े हों। उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत बड़ा एक जंग छेड़ा था और शायद उसी का परिणाम है कि वह एक साजिश के तरफ फंसाए गए कि मोदी जी और राजनाथ सिंह स्वयं भी उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे और शायद उनके आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये सरकार से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वह आसाराम बापू जी को ससम्मान उनको रिहा करे। मैं डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या में हूँ। महाराज जी, राम मंदिर का निर्माण हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पूरा राम लहर है देश में, इसमें चल रही है और हमको लगता है कि अब राम के बिना राजनीति नहीं होगी। राम के शरण में आएंगे वही ही सत्ता पर में जा पाएंगे। अब राम के विरोध में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन महाराज जी, एक मुद्दा और भी उठ रहा है संत आसाराम जी बापू को लेकर। हाँ, संत आसाराम जी एक सिद्ध संत हैं। मैं तो शुरू से ही उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हूँ और उनके साथ साजिश हुई है। मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा रहा। अशोक सिंघल जी से भी मेरी मुलाकात होती थी, तो उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि एक तो राम मंदिर का निर्माण और दूसरा बापूजी, श्री आसाराम बापूजी का ससम्मान रिहाई, ये होना चाहिए। तो एक इच्छा तो पूरी हो गई, दूसरी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। ये सरकार से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वह आसाराम बापू जी को ससम्मान उनको रिहा करे, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत बड़ा एक जंग छेड़ा था और शायद उसी का परिणाम है कि वह एक साजिश के तरफ फंसाए गए। ईसाई जो धर्मांतरण है उसके खिलाफ वह प्रमुख रूप से वह उसके विरुद्ध थे और उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। सरकार से मेरी आग्रह है सरकार से कि उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि देख रहे महाराज जी, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनको जमानत मिलती है, राहत मिलती है, इनको इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही है। यह है, मुझे तो इसका दुख है कि सरकार को उसको ध्यान, क्योंकि मोदी जी और राजनाथ सिंह स्वयं भी उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे और शायद उनके आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक सिद्ध संत, इतना बुजुर्ग संत जेल में है, उसको तुरंत बाहर करना चाहिए और वो भी आवें, राम मंदिर का दर्शन करें और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। वह आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। मेरा उनसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है और साधु संतों से निवेदन है कि वह एकजुट होकर के आसाराम बापू के पक्ष में खड़े हों, जिससे किसी तरह से आसाराम बापू के साथ साथ और किसी संत का अपमान न हो सके। जय हिंद, जय भारत। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।